कई वर्षों पूर्व मोआब देश में नोमी नामक स्त्री रहती थी। वो अपनी बहुओं ओरपा और रुत के साथ रहती थी। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ बैठकर रोना व्यर्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते। रुत, मैं जो कह रही हूँ तुम सुनो। क्या बात है माँ? मेरी बेटियों, तुम दोनों जवान हो, अपने अपने पिता के घर जाओ और किसी से विवाह कर लो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं रुत, रुको। तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ। मैं बैथलहम जा रही हूँ और तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। परंतु मैं आपके साथ बैथलहम क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तुम मोआब देश से हो और इजराइल में तुम्हें दूसरे देश के नागरिक जैसे बनकर रहना पड़ेगा। ओरपा, क्या तुम मेरी बात मानोगी? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रूथ, तुम भी मेरी बात मान जाओ। माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। आप जहाँ रहेंगी मैं भी वहीं रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। ओह मेरी बेटी। रूत ने अपनी सास को छोड़ने से मना कर दिया और वो दोनों बैतलहम पहुंची। अरे देखो, कौन है ये? मैं सोचती हूँ मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है। क्या ये नौमी है? हाँ, ये तो वही है। चलो। नौमी, नौमी, ये तो तुम हो। नौमी, तुम कितनी अलग दिख रही हो। तुम्हें देखे कितने दिन हो गए थे नौमी? तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? क्या हुआ नौमी? नहीं, मुझे नौमी मत कहो। मैं इस घर की तरह हो गई हूँ। जब मैं यहाँ से गई थी तब मेरे पास सब कुछ था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। अब मैं खाली हाथ आई हूँ। मुझे मारा कहो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं। चिंता मत करो नौमी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, परंतु ईश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। उसने मुझे अपनी बेटी समान बहू दी है जो बहुत अच्छी है। ईश्वर आपका भला करेगा। कई दिनों तक पड़ोसियों ने उन्हें भोजन दिया। माँ, हाँ, क्या हुआ रुत? हम इस तरह दूसरों पर कब तक आश्रित रहेंगे माँ? हाँ, हमारे पड़ोसी भले हैं, पर ऐसे हम कब तक रहेंगे? माँ, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटी? मैंने सोचा है माँ कि मैं बाहर जाकर काम कर सकती हूँ। क्या? हाँ माँ, मैं स्वस्थ हूँ और काम कर सकती हूँ। बेटी, मैं ये नहीं देख सकूंगी। मेरी बात सुनो माँ, ये कटाई का समय है। मुझे खेतों में जाने दीजिए, मैं वहाँ काम कर सकती हूँ। नहीं, मैं अपनी बहू को अजनबियों का काम करते नहीं देख सकती। पर कैसी शर्म माँ? आप ही ने तो कहा है हमारे ईश्वर गरीबों के ईश्वर हैं। हाँ ठीक है, पर वे लोग तुम्हें अजनबी समझ तुम्हारा अपमान करेंगे। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। हे ईश्वर, अनाथों के पिता, विधवाओं के रक्षक, मेरी बेटी की रक्षा करना। तब रूत खेत में काम करने लगी। वो अनाज की बालियां बीनने लगी। आह, बड़ी धूप है, मुझे प्यास भी लगी है। मुझे कहीं पानी मिल सकता है? उस दिन बोआज अपने खेत देखने आया। जिस खेत में रूत काम कर रही थी वो बोआज का था।
बोआज नोमी का रिश्तेदार था और उस दिन बोआज अपने खेत देखने आया। अरे वो औरत कौन है? कौन वो? क्या आप नोमी को जानते हैं मालिक? नओमी एलीमेलेक की पत्नी? जी हाँ मालिक, वो जवान औरत नोमी की बहू है। उसने मुझसे अनाज बीनने की आज्ञा मांगी और मैंने हाँ कह दी। हाँ मालिक, ये गरीब विधवाएं लगातार खेत में मेहनत से काम करती हैं। हाँ, मैं नाओमी को जानता हूँ। वो काफी मेहनती और अच्छी महिला है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन? मैं? हाँ, तुम यहाँ आओ। हाँ स्वामी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुत है। मैं नौमी की बहू हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं नौमी का रिश्तेदार हूँ। ओह, रूथ, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। तुम नौकरों द्वारा भरे घड़ों से पानी पी सकती हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझ पर ये कृपा क्यों? तुम सब कुछ छोड़कर अपनी सास के साथ आई। रूथ, मेरे साथ चलो और कुछ खा लो। लो, ये लो। ये बहुत स्वादिष्ट रोटी है। धन्यवाद। मैं खुश हूँ ये तुम्हें अच्छी लगी। क्या मैं ये रोटी माँ के लिए ले जा सकती हूँ? उन्हें बहुत पसंद आएगी। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद। बोआज को रूथ अच्छी लगी और उसने उसकी सहायता की। सुनो, तुम कुछ अनाज की बालियां खेत में गिरा देना ताकि रूथ उनको बीन सके। मालिक, आपका हृदय विशाल है। ईश्वर, मेरे प्रभु, कमजोरों के रक्षक, आपने हमारी सहायता की। रूथ, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? और तुम्हें ये सारा अनाज कहाँ से मिला? माँ, ईश्वर ने मुझे बोअज के खेतों में भेजा। वह बहुत ही दयालु है। क्या तुमने बोआज कहा? हाँ, सही कहा। उसने कहा कि वह आपका रिश्तेदार है। हाँ, वो मेरा भतीजा है। हाँ माँ, वो बहुत ही दयालु है। उसने मुझे रोटी और भुना हुआ अनाज दिया। धन्यवाद ईश्वर। हाँ माँ, उसने मुझे खेतों में अनाज बीनने की अनुमति भी दे दी है। बहुत अच्छा। माँ, कुछ अनाज हमारी पड़ोसी को भी दे दे। उन्होंने बहुत मदद की है। हाँ, वो बहुत ही दयालु स्त्री है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। रूथ ने बोआज के खेतों में काम किया। दिन में वो खेतों में काम करती थी और रात में गरीबों के लिए वस्त्र सिलती थी। बेटा, अब सो जाओ। तुमने दिन भर बहुत काम किया है। आप सो जाइए माँ, मैं काम खत्म करके अभी आती हूँ। पर रूथ, तुम बहुत थक गई हो बेटा। चिंता मत करो माँ, मैं सो जाऊंगी। कल फसल कटाई का उत्सव है। बोअज ने मुझे भी उत्सव में बुलाया है। सच में? तब तो तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन कर जाना और सारे गहने भी। हाँ माँ, मैं पहन लूंगी और आप जाकर सो जाइए। इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है मालिक। हाँ, इस साल फसल ज्यादा अच्छी हुई है। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर बहुत ही कृपालु है क्योंकि आप गरीबों की सहायता करते हैं। हाँ, क्या वो रूथ है? रूथ? कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अरे सामने देखो। नहीं,
नहीं है। हाँ, वही तो है, वो बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वो बहुत गरीब है लेकिन बहुत अच्छी है। पूरा दिन खेतों में काम करती है, फिर गरीबों के कपड़े सिलती है। मुझे उसकी माता से कल मिलना चाहिए। और अगले दिन बोआज नोमी के घर आया। हे ईश्वर, बोआज मेरे भतीजे, नमस्ते आंटी। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस छोटे घर में तुम्हारा स्वागत कैसे करूं? ओ आंटी, घर कोई मायने नहीं रखता। आप खुश तो हैं? खुशी? मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पास है तो सिर्फ एक रूत। चिंता मत करिए आंटी, मैं आपकी बेटी के बारे में ही बात करने आया हूँ। हाँ, पर रूत के बारे में क्या? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं रूत से विवाह करना चाहता हूँ, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो। हे ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या कहा आपने? बोआज, मुझे खुशी होगी, पर क्या? हमारी परंपरा अनुसार मेरे भाई का पुत्र इसका अधिकारी होगा। आपके भाई का बेटा? कौन? सीकरी? हाँ, जब तक वो मना नहीं करता तुम रूत से विवाह नहीं कर सकते। हाँ, मैंने सोचा नहीं था। मुझे क्षमा करो बोआज, मैं सच में चाहती थी कि तुम रूत से विवाह करो। मुझे सोचना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए आंटी, मैं सीकरी से बात करके कोई हल निकालता हूँ। अगले दिन बोआज ने सिकरी और गांव के मुखिया तथा अन्य लोगों को बुलवाया। आप सभी सुने, एलीमेलेक की विधवा अपनी भूमि बेचना चाहती है। सीकरी, तुम उनके करीबी रिश्तेदार हो। अगर तुम जमीन खरीदना चाहते हो तो क्या तुम खरीदना चाहते हो? हाँ, मैं उस भूमि को खरीदना चाहता हूँ। परंतु तुम्हें उसकी बहू से विवाह करना पड़ेगा। वो मोआब की रहने वाली है और यही इस्राएल का नियम भी है। तुम भूमि खरीदोगे तो तुम्हें विवाह भी करना पड़ेगा। क्या मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं बाहर के रहने वाली औरत से विवाह करूं? ये हो नहीं सकता। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। यही इस्राएल का नियम है। तुम्हें उससे विवाह करना पड़ेगा। क्या? नहीं, तो फिर मुझे वो जमीन नहीं चाहिए। क्या तुम अपना अधिकार छोड़ते हो? हाँ, मुझे उस मोआबी औरत से विवाह नहीं करना। तो तुम्हें शपथ लेनी होगी। सीकरी, तुम्हें अपनी परंपरा के अनुसार अपना अधिकार छोड़ना पड़ेगा और अपना जूता बोआज को देना होगा। ठीक है, ले लो। मैं अपना अधिकार छोड़ता हूँ और इसके प्रतीक स्वरूप अपना जूता मैं बोआज को दे देता हूँ। हम सब मिलकर आज से बोआज को नोमी की संपत्ति का अधिकारी नियुक्त करते हैं। बोआज की योजना काम आई और सीकरी ने अपना अधिकार बोआज को दे दिया। तब बोआज ने कुछ दिन पश्चात रूत से विवाह किया। मैं मूसा और इस्राएल के कानून के अनुसार तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा।